हिस्ट्री हुई यहाँ पे, राइट। तो हम चैप्टर जो आज स्टार्ट करने लगे हैं कौन सा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2। केमिस्ट्री के चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 1 फिजिक्स कर चुके हैं, चैप्टर 1 बायो कर चुके हैं, हम चैप्टर 2 की सीरीज में आ गए हैं। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ द केमिस्ट्री एंड उसके बाद करेंगे चैप्टर 2 ऑफ द बायो एंड उसके बाद आपके हाफ डे स्टार्ट हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो इस चैप्टर को हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम किया था, इट्स लॉन्ग टाइम बैक, हम उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे स्टूडेंट सारे मुझे कहते हैं सर एक इंट्रो डाला करो बड़ा अच्छा सा, जिससे कि एक अट्रैक्शन बने यूट्यूब पे। तो मेरा आज का इंट्रो यही है, बहुत मेरे किसान करो, चैनल को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यू बढ़ाओ, जितने ज्यादा व्यू बढ़ाएंगे उतने हम अमीर होंगे, ठीक है। प्लीज डू दैट इंट्रो, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस इंट्रो, राइट। समझ कैसा इंट्रो है ये देखो पेन भी रहा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ, अभी की जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें हमने फोर्स पढ़ा था। व्हाट इज फोर्स? एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तो हमने फोर्स के बारे में बात की कि व्हाट इज फोर्स, एनी push or pull is called force। फिर उसके बाद हमने बात की थी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकता है, राइट। फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये एक बच्चा है, अगर मैं इसको ये मैं हिलाऊं थप्पड़ मारूं तो नीचे गिर सकता है फोर्स से, ये मैं इसको ऐसे उठा के ऊपर करूं तो खड़ा भी हो सकता है, राइट। दीज आर द स्मॉल जोकिंग फैक्ट। बट अगर हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखें, तो हमने लास्ट क्लास में उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिकली देखा था। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, लाइक ड्रॉ को खींचेंगे तो उसको मूव किया, राइट। साइकिल खड़ी है, मैं फोर्स पीछे से धक्का मारूंगा, बॉक्स पर धक्का मारूंगा तो आई कैन move the object. I need all the students who are online, please respond me yes or no. I do not want to beg you guys कि please बोल दो, please बोल दो। Got it? Parth, you are not audible. Yes, Janvi, you has raised the hand. Force can make stationary object What is the second thing? इसका उल्टा कि भाई कोई चीज चल रही है, if I apply a force on it in the opposite direction, देखो यहाँ पे अगर किसी चीज को, ठीक है, I can change the अभी उस स्पीड को बातें करते हैं, अगर हम एक फोर्स बॉडी मूव कर रही है और मैं उसके ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड इज गोइंग टू गेट डिक्रीज एंड देन इट इज गोइंग टू stop. So here in this single example we have seen the two kinds of effects of force or impact of force. The second one is a force can change the force can make the moving body stop. Force can make the moving object stop. Third, force can change the speed of a body. अब force को मैं दो जगह से लगा रहा हूँ, बॉडी मूव हो रही है और जिस डायरेक्शन मूव हो रही है अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन उसी जगह पे लगाऊंगा तो बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी, राइट। सोचो यार, तुमने मैंने जिससे पूछा उसके अलावा किसी और से मैंने रिएक्ट का बात नहीं की है, राइट। So nobody is going to react. Just make up the faces tete-mete so that I can understand that I am speaking wrong and you want to correct me. But no yes, no yes. Got it? Yes. How? Give me an example. Like if a body is moving and I am applying the force in that direction of movement and I am reducing the speed. Sir, for example, when we put a bicycle. मैंने जो पहले मुझे बताओ, मैंने हिंदी में जो बोला उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो। उनको पहले आपकी आवाज क्लास में नहीं आ रही। इसमें स्पीको
मैंने बोला कि a force can make a moving body to move faster if we apply the force opposite to the direction of motion. No, sir. No. You immediately said yes, and you was very confident in your giving me the example. First of all, tell me the meaning in Hindi. सर आपने बोला था कि force can increase the force. Okay, Vivan. नहीं, व्योम. Right. आपने कहा कि जब हम एक सर आप हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते, पेपर में इंग्लिश में आएगा. when you said that if a bicycle is moving, मैंने बाइसाइकिल का नाम भी नहीं दिया. object is moving and we are applying the force in its opposite direction. Wait. Laisha, correct my statement with a proper example. Sir, you said that if we apply force in opposite direction, then the object starts to move faster, which is wrong. It is to be if the force is applied in the same direction, then the object moves faster. Yes. See, एक बॉडी इस तरह से मूव हो रही है, तो मुझे उसकी स्पीड कम करने के लिए या तो मुझे यहाँ से इस ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका फोर्स ऐसे है और मेरा डायरेक्शन का फोर्स ऐसा होगा, तब मैं इसकी स्पीड कम करूंगा या रोकूंगा, या पीछे से इसको पुल करूंगा. सो थर्ड इफेक्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द Speed of the ball. ये पार्ट इसका कर रहे हैं. If force is applied opposite to the direction of motion, विमान तब क्या होगा? बोलो. To apply to the opposite side of the opposite direction, then the moving body will either stop or reduce, or the speed will be reduced. Opposite to the direction of motion. Speed will reduce, right? Yes, sir. And B part है, if force is applied in the direction of motion. In the direction of motion, then speed will So अगर साइकिल मूव हो रही है, मैं उसको पुल करता हूँ आगे की तरफ, धक्का देता हूँ, तो मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो स्पीड ऑफ बॉडी इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड इफ समबडी साइकिल के हम राउंड्स काटते हैं फ्रेंड्स, एक राउंड तू काट, अगला राउंड मैं काटेंगे, हम लोग खेलते हैं इसे. एक राउंड काटा, वो हमारे पास आके स्लो करता है, हम फटाफट भगा के ले जाने की कोशिश करता है. मैं एक राउंड होता है, हम क्या करते हैं, उसको पीछे से पुल करते हैं. हम उसको जब पकड़ते हैं तो उसकी स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी कम speed करते हैं. reduce, साइकिल कई बार हम ऐसे reduce होते हैं, करते इतने हैं. बोर होते हैं, दोस्त कहते हैं भाई तू साइकिल चला, मैं तुझे धक्का मारूंगा. धक्का मारूंगा. उस टाइम हम क्या करते हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ Motion. सो अभी हमने तीन करे. फोर्थ के एग्जांपल हम लेते हैं, इंपैक्ट ऑफ फोर्स. द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ force can change the this is the remote. कि मैं फोर्स अप्लाई किया, देखो शेप चेंज हो गई. सर वही है सर, मतलब कि हमें दिख नहीं रहा लेकिन हुई है वो. हमें दिख नहीं रहा लेकिन हुई है. वेरी गुड वर्ड, लेकिन नहीं हुई है. मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ पे हुई है. तो यानी ये लॉजिकली गलत है. दिस इज नॉट रॉन्ग. हम हर चीज की नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर चीज की कर सकता हूँ. फोर्स हर चीज की डेंसिटी के हिसाब से उसको अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. बट अगर नॉर्मली देखें, मैं स्पंज को प्रेस करूँ, स्पंज इज सॉलिड. बैलून के अंदर पानी भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, फोर्स अप्लाई करूँगा, प्रेस करूँगा, आई कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, राइट.
मैं शूज है, जिस चीज के अंदर भी थोड़ी सी एयर या लिक्विड है, मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूँ, उसकी शेप। रबर बैंड को मैं एसिड से स्ट्रेच कर सकता हूँ शेप। तो फोर्थ। फिफ्थ क्या है? माइंड को Force can change the direction of the movement. force can change the direction of the body. Wow. अन्वेषा, Yes, sir. एक ऐसा फोर्स बताओ अन्वेषा जिससे बिना टच के वो फोर्स डायरेक्शन ऑफ योर बॉडी चेंज कर रहा है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। जैसे कि बॉल है मेरे पास, मैंने उसको बैट से हिट किया, वो बॉल मेरे पास आती, मैंने बैट से हिट किया और बॉल विकेट में चली गई, मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाया। बट अगर बैट से टच हो गई तो डायरेक्शन चेंज कर दी। अब यहाँ पे लेकिन टच हुआ, फोर्स हर इंपैक्ट में जितने भी के कंडीशन क्या है, जब भी जिस चीज से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरी चीज को touch कर रहा है। लेकिन मैंने पूछा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी विदाउट टचिंग। अन्वेषण, पार्थ, So gravitation. चलो मैं बताता हूँ। Sir, frictional force. अन्वेषा कह रही है मैं मम्मी फ्रेंड्स के घूमने जा रही हूँ। बेटा काम कर लिया? नहीं। जाके देख तू। अन्वेषा ऐसे जा रही थी और उसकी डायरेक्शन उस फोर्स से बिना टच हुए चेंज हो गई, राइट? वो भी बुड़बुड़ करती रही, क्या है मेरे को जाने दीजिए, और थोड़ी देर जाना था, कर लेती काम, मेरे कोई बात नहीं सुनता, कोई नहीं करता, मैंने नहीं खाना खाना, मैंने ये नहीं करता, राइट अन्वेषा? ऐसा नहीं होता? मैंने ज्यादा तेज बोला था क्या? मुझे लगा नॉर्मल बोला है, तेज तो नहीं लगा, किसी तेज से मैं डांटता हूँ, है ना? तुमने खाई है अभी? ओके, पॉइंट 6 थे क्या हमारे, आई थिंक जहाँ तक याद है। हमें क्या है? फाइव थे, ठीक है। हमने फोर्स के इम्पैक्ट्स पढ़ लिए सारे, और हमने ये मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ओके, स्प्रिंग बैलेंस का भी मैं बताएं। ओके, द ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है? दैट इज आल्सो अब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। इस चीज को, मेरी आवाज ऑनलाइन गाइस, एम आई ऑडिबल टू यू प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, नाउ जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। दैट इज बैलेंस एंड okay. The object is lying on my hand there right now. Everybody can see this. Object is lying there. इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब तक बैलेंस फोर्स होता है तो वो जिस पोजीशन में है वैसे रहेगा। समझ रहे हो? कोई चीज स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी, हिल नहीं सकती। और कोई चीज मूविंग है और बैलेंस फोर्स चल रहा है तो वो मूविंग रहेगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी। मैं इसके बारे में भी एग्जाम न्यूटन का फर्स्ट लॉ आएगा, हम उसमें बात करेंगे थोड़ी सी। अब देखिए, अब सपोज करिए बॉक्स पड़ा है, हम पहले बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझेंगे। मैं बैलेंस और अनबैलेंस को मैंने छोटी सी पीपीटी में देखी, पहले मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अगर उससे क्लियर नहीं हुआ देन वी वर्क ऑन या रहने देते, इसी से करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास को सर। दिस इज द बॉक्स देयर and it is lying on the ground. बॉक्स को पे स्टैंड फोर्स दो तरह का अप्लाई हो रहा है, कोई हम इसके आसपास नहीं, हम इसके आसपास नहीं, तब भी इसमें दो तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है। All the objects on the earth or on the around the earth
are attracted by the force of the earth, which is known as force of gravity, and it pulls to the all the way towards its center. और सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपने सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना बॉक्स, इसके ऊपर एक फोर्स आ रहा है जिसको हम कहते हैं Gravitational force. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो भाई अर्थ खींच रही है, मैं जमीन को फाड़ के धरती के अंदर क्यों नहीं गया? अर्थ मुझे खींच रही है, देखो ऊपर गया लेकिन नीचे है, लेकिन जमीन से नीचे नहीं जा पा रहा, क्योंकि जैसे ही हम जमीन को टच करते हैं तो हमारी बॉडी एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, विच इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज दैट फोर्स? व्हिच अपोजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, due to which we cannot go or an object cannot go inside the earth, that is known as यहाँ पे जितना फोर्स इसने अप्लाई किया, दिस ऑपोजिट फोर्स is The force of reaction is outside of the हाँ, अगर फोर्स ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट हवा में उड़ेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन कम हो गया तो जमीन के अंदर चला जाएगा। एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, right? Force of reaction and gravity are always equal and opposite. reaction and are always and they cancel each other effect and each other effect and object remains stable. Object remains सर ये येलो में क्या लिखा है आपने? force of gravity are always equal and opposite. लेकिन इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। अभी हमने कोई कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब ऑब्जेक्ट को मैं धक्का देता हूँ, कोई छोटा सा चीज है, छोटा सा ये रिमोट वगैरह है तो उसको कोई भी पुश कर देता है, लेकिन जहाँ पे अलमीरा आ जाती है, बेड आ जाती है, वहाँ पे सारे ना रिमोट या मोबाइल पलंग से साइड बेड के साइड से नीचे गिर जाता है, सारे दूसरे देखते हैं गया बिना। अगर वैसे नीचे गिरेगा ना, एक आधी डांट पड़ेगी, बदतमीज ना हो तो आंखें खराब हो गई, हाथ खराब हो गए, गिर गया, स्क्रीन टूट जाती। बट as soon as the mobile goes down between the small gap of the wall and bed, parents हिलाएगा कौन इसको? बदतमीज हो तो मतलब आप सबकी स्माइल बता रही है कि आप सबके साथ ही बहुत बार हुआ है ऐसा, और चार बातें सुनी, किसने सुनी, राइट? बाकी वगैरह यानी बेड सेंटर में होते हैं इसलिए उनके साथ नहीं हुआ, सबने सुनी हुई है। विवान आपने नहीं सुनी, समर्थन ने नहीं सुनी, अन्वेषा ने सुनी हुई है, राइट? बात आपने भी नहीं सुनी, चलो ये हुआ तो फिर हमें बेड को हिलाने में हम कहते हैं हमें लगती है जी जान से, हम लेट जाते हैं जमीन के साथ, लेट के दीवार को सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या कि हम पीछे फिसल जाते हैं, बेड कहता है मैं तो ना, राइट? फिर पेरेंट्स आते हैं, जल्दी कर, कुछ ऐसा होता है, डांट पड़ती है, मुंह खड़ा होता है, लेकिन मोबाइल निकल के फिर थोड़ी देर दे दो, ये चलो। अब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जब मैंने यहाँ से अपना फोर्स अप्लाई किया है, सपोज करूँ फोर्स ऑफ माय पुश, फोर्स ऑफ यार पेन यार तुम ना तमीज में रखो, फोर्स ऑफ ये पुश होगा, पुल होगा, मैं उधर की तरफ धक्का दे रहा हूँ, पक्का? Yes, sir.
मैंने यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे ना इसका वेट मान के चल रहा हूँ 100 kg। मैं ना थोड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। जो फोर्स होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। ठीक है, आपको पता है ना न्यूटन क्या होता है? जिसका नया 100 किलो का होता है। 1 kg is equal to टन। वो जो नया 100 किलो का हुआ इंसान उसको क्या कहते हैं? So, मतलब जो भी आपका फ्रेंड 100 kg का हो, you can call it a न्यूटन। ये भी पूरा था, बहुत बढ़िया मुझे तो लग रहा है यार। तो किसका मन है न्यूटन बनेगा? सारे हंस रहे हैं। ओके चलो, अब मैंने कहा सपोज बॉक्स का वेट है 100 kg। अगर 5 kg का बॉक्स है या 1 kg का बॉक्स है या 100 ग्राम का बॉक्स है, उसको मैं हल्का सा कोई छोटा बच्चा 2 साल का बेबी भी आएगा इंडियन पोस्ट, तो वहाँ पे हमें इम्पैक्ट समझ में आया। 100 kg का बॉक्स है, इट इज समथिंग लाइक योर बेड और योर मील और समथिंग लाइक इट। आपने इसको फोर्स लगाया, सपोज करो फोर्स kg में यूज करें, या मैं इसको वेट को, इसका जो वेट है kg तो उतना ही हम इसको बोलते हैं मीटर है। तो जब अगर मैं फोर्स 20 kg का लगा, फर्स्ट केस मेरा हुआ फोर्स कितने kg का लगा रहा हूं मैं? 20 kg। बात कितने kg का लगा रहा हूं? 20। जब मेरा फोर्स 20 kg का आया, तो यहाँ पे जब मैंने इसको कोई फोर्स नहीं लगाया था ना, when there was zero force, तो यहाँ से भी जो फोर्स आ रहा था it was zero। But when I applied the force of 20 kg, कि मैंने थोड़ी सी ताकत लगाई, तो बेड ने भी क्या किया? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया, but it was equivalent to the my force। Bed cannot increase the force than my force। अगर सपोज मैंने बेड को 20 न्यूटन से फोर्स लगाया, वो बेड ने 25 लगा दिया, तो बेड मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। सोचो ना, इधर आओ, मैं आपके हाथ को पुश करता हूँ, आप मेरे हाथ को पुश करो पूरी ताकत से, ये तक मोड़ के थोड़ा लगाया, तभी तो धक्का देता है, चल लगा। मैंने फोर्स लगाया, ऐसा ज्यादा लगा, मेरा हाथ पीछे। अगर ये मेरा 20 न्यूटन और ये बेड है और इसने 25 न्यूटन लगाया, तो व्हाट वुड हैपन? इट विल गोज ओवर मी। गए थे मोबाइल निकाले, पड़ गई जान से ला ले, राइट? तो बेड में गुस्सा आ गया। बट ऐसा नहीं होता है, ये बात समझे। और ये जो फोर्स है ना, ये तो हम इधर से ऑपोजिट फोर्स आ रहा है, ये पता है कौन सा फोर्स? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 8th में हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू माय फोर्स एंड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इट। सो यहाँ पे भी फोर्स कितना है ऑपोजिट? 20 न्यूटन का लगा लो, 20 kg का। मैं न्यूटन से लेके चलता हूँ, kg नहीं करता, ठीक है? इज इट ओके? अब दोनों फोर्स क्या हुए? तो बॉक्स नहीं था, मैंने कहा नहीं मैं ही लाऊंगा, और मैं ताकत लगा दी और मैंने कर दिया 40 न्यूटन। बेड कहता वाह मेरे बहादुर, ठीक है? बेड ने कहता वाह मेरे बहादुर, तूने 40 लगाया तो ये ले 40 न्यूटन। अगला हम भी बेड के ऐसे देख रहे हैं, तभी नहीं तो बताऊंगा तुझे कभी ना कभी। रुक जाओ मम्मी, पानी दो। शाबाश मेरा, शाबाश। शेर पुत्र तू ही है, बस तू ही उठा सकता है बेड को, ठीक है ना? फिर हमने अगली बार ताकत लगाई 16 न्यूटन। हाँ भाई बहादुर, चल जा चौकीदारी कर, राइट? क्योंकि मेरा वेट 100 kg है, मैं 100 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकता हूं। लेकिन मैं ना तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं, किसी को हिलाता नहीं हूं। मैं क्या हूँ? शांत बैठा। तो जितनी ताकत लगाएगा उतनी ताकत मैं लगाऊं। और उसने भी क्या किया? 60 न्यूटन का ऑपोजिट फोर्स मेरे पे अप्लाई कर दिया। अभी देखो ये वाला केस में पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों केस में कौन सा केस चल रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो लगा रहा है, ना चीज लेफ्ट जा रही है ना चीज राइट जा रही है। ऐसे में 80 न्यूटन पे हूँ, 80 पे भी मैं 100 न्यूटन पे आया, वो भी 100 न्यूटन पे। मेरा पसीने पसीने, लेकिन बेड प्लस का मसली वो 100 न्यूटन पे भी। So balance force means the net force होता है वो 0 है। नेट फोर्स इज 0 बिकॉज नीदर। अब जैसे ही मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, बेड ने भी क्या किया? आजा बेटा। लेकिन अब ना अंदर से बेड की हालत क्यों? भाई 100 पे पहुंच गया, अगर इसने 1 ग्राम ऊपर कर दिया तो मेरे को हिला देगा, राइट? अब मैंने
ताकत तो बची नहीं, लेकिन इज्जत का सवाल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे बेड को हटाना है। मैंने 102 न्यूटन का, जितनी ताकत बची है इनमें मैंने क्या किया, 102 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। बेड की ताकत थी 100 न्यूटन मैक्सिमम, तो उसने तो बोला ले भाई मेरी ये ताकत है, यानी कि 102 और यहाँ पे 100, मेरा फोर्स 2 न्यूटन ज्यादा है। तो मैंने थोड़ा सा बेड को क्या कर दिया, फाइन, आई डिड इट। पता बताते बताते मेरी सांस फूल गई, ऐसा लग रहा है कि मैं ना बेड हिला रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आई। सर वो यूज तो उतना ही होगा ना जितना बचा रहेगा पहले से, मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात बचा जो बचा 2 न्यूटन, हमने इसे बेड को 2 न्यूटन के फोर्स से हिला पाए, बाकी 100 तो कट हो गया उसको ब्रेक करने में। ये बात समझ आई है? समझ कैमरा के मतलब पास आप आए क्यों नहीं हो? पार्थ आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए हो? आवाज नहीं आ रही पार्थ, क्या करें पार्थ भैया? नहीं आ रही आवाज, चलो कोई बात नहीं। विवान, जानवी सर। क्लियर है सारा? जी सर। अन्वेषा, यस समर, तुषार, यस सर काय, समझ आ रहा है? Okay. So when did the unbalanced force act in all these cases? It is only in the last case when the force of when the value of my force was more than the value of opposite force, and that force is called Force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? अगर मैं 110 न्यूटन के फोर्स से लगाता तो बेड ज्यादा जोर की हिलता। वो कितने फोर्स से हिलता? 10 न्यूटन या 100 न्यूटन? 100 न्यूटन, 10 न्यूटन गाइस। अगर मैं 110 न्यूटन से बेड को हिलाता तो बेड कितने फोर्स से हिलता? देखो मैंने 110 न्यूटन से बेड को पुश किया और बेड का फोर्स कितना था? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मेरा इम्पैक्ट कितना हुआ? 10 न्यूटन। अब जब हम वो कहते हैं टग ऑफ वॉर, कहते हैं हम अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं, फोर्स उधर से। अब मैं हमारी टीम अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और ऑपोजिट वाली 40, तो हम बराबर उनको खींच के ले आते हैं। जब वो भी 50 पे आ जाते हैं, हम दोनों रस्सी खींच रहे होते हैं, रोप को खींच रहे होते हैं, कोई भी नहीं खींच पाता, लेकिन तभी उनकी टीम में कोई हेल्दी सा बच्चा आ जाता है, बता रुको भाई एक हाथ से आ जाओ, सारी टीम को साथ लपेटते हुए वो ले आते हैं, है ना? तो क्योंकि उससे हमने 150 लगाया था, वो 150 का फोर्स लगा दिया तेरे बाहुबली ने, है ना? हम सारे के सारे, तो कितने इम्पैक्ट से अगर हम 50 का लगा दें, उनकी टीम ने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हम उनकी तरफ जाएंगे या उनकी टीम हमारी तरफ आएगी? कितने फोर्स से जाएंगे? 100। कंसेप्ट समझ आया? So what is the, अब यहाँ पे whenever an object is in balanced force, it means that total impact, the force, both the opposite forces are equal. There is no movement in the object. But when there is an unbalanced force, the object is always in the, not always in the motion. उसका कुछ भी हो सकता है. We can change the speed of the body. We can make the stationary object move. We can make the moving object to stop. हम सारे इम्पैक्ट कर सकते हैं और सारे इम्पैक्ट्स के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए। सिर्फ एक इम्पैक्ट के लिए बैलेंस फोर्स का यूज कर सकते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। Suppose box is lying on the ground. I apply the force and box start moving. So Samarth is going, Anvesha is going to tell us, is it a balanced force or unbalanced force? When the box starts moving. It is an unbalanced force. And which force is greater? No, my force or the frictional force of the box? Force of my force, right? Now, if a body, a cycle or any object is moving and I apply the force in the opposite direction, I make the body to stop. I make the body to stop or I pull the object towards me. Cycling जाती है, मैंने उसको पकड़ के अपनी ओर खींची। So which force is more? Is it a balanced or unbalanced force? कि दीक्षा
या तुम आंसर दो. Sir, it is an unbalanced force. And force of my pull is greater than in that case, right? So यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन है, write a balance, give an example of the balanced unbalanced force where an object can change the motion of the body, stationary to motion or motion. अगर स्पीड भी चेंज करनी है तब भी क्या करना होगा? साइकिल चल रही है, उसका जितना फोर्स मुझे अपना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं उस पर स्पीड ज्यादा कर देता हूँ, फोर्स लगाता हूँ और वो ब्रेक अप्लाई थोड़ी थोड़ी करता है, तो मेरी उसकी साइकिल की स्पीड क्या होगी? नहीं बढ़ेगी. तो वो इम्पैक्ट क्या हो रहा है? बैलेंस फोर्स हो रहा है. गेटिंग इट? सोचो कि उसने ब्रेक लगा दी तो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण कैंसिल हो रहा है और स्पीड उतनी चल रही है. जैसे साइकिल खड़ी है, जा ही नहीं रहा, मैं धक्का मारा, हिल ही नहीं रही, मेरा फोर्स क्या हो रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट. एंड यहाँ पे जो फोर्स हुआ ये सारा गया था. All this force is used to overcome the frictional force. This part is clear to you? Yes, sir. किस चीज को समझ नहीं आया? अच्छा, now there is only if I need there is only the so आपने देखा to change the speed of the body, to change the direction of the body, to change the make the object move in motion or motion into stationary. All the case you need a imbalance force. Balance force एक जगह काम कर सकता है to change the shape. मतलब to change the shape of a body, both balance and imbalance force can. There is a value. I apply the force from both these fingers. दोनों से इसको प्रेस करूंगा तो दोनों से इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ. बैलेंस फोर्स अप्लाई है बट आई एम चेंजिंग इट. रबर बैंड को मैं फिंगर में लगाता हूँ, इक्वल फोर्स से पुल करता हूँ, तो आई एम अप्लाइंग द इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ द फिंगर्स बट आई एम स्ट्रेचिंग इट, राइट? सो हियर इन दिस केस balanced force can change the shape of the body. Even although unbalanced force तो कर ही सकता है, लेकिन balanced force एक ही एग्जांपल हम देते हैं कि क्या balanced force कभी कोई 5 इम्पैक्ट में से कुछ कर सकता है? हम कहते हैं हाँ, एक इम्पैक्ट कर सकता है. It can change the shape of the body. Somebody asked something. किसी ने कुछ बोला था? सर मैं बोल रही थी सर जैसे हम बैलून को करें तो बैलून तो फोर्स अप्लाई नहीं कर तो बैलेंस कैसे? मेरी इस फिंगर ने प्रेस किया, ये अनबैलेंस फोर्स. नीचे वाली फिंगर ने कर दिया, बैलेंस फोर्स हो रही है, दोनों जगह से फोर्स अप्लाई हुआ, शेप चेंज हो रही है, लेकिन ऑपोजिट फोर्स दोनों की क्या हो रहे हैं? इक्वल. रबर बैंड को मेरी दोनों फिंगर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से खींच रही है, एक इधर से खींच रही है. उसमें बैलेंस बैलेंस करते हैं ना रबर में, ऐसे करके कागज पेपर लगा के फ्रेंड को मारते हैं बड़ी जोर की. या वो सभी ने कोई ऐसा तो है नहीं जिसने ना ये मेरा बोला बच्चा सर किया हुआ है यही करने आता है तुमने. तो पहले करते हैं. मतलब भावना में से पढ़ता था तो ये करता था. थर्ड से पहले काम बोलो. ओके गाइस, दोनों बातें ये इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समर्थ, विवान, अन्वेषा, जानवी, पार्थ. यस सर. Yes, sir. अब इस पर हम बात करते हैं उस इंसान की जिसको हर एक बच्चा कई सालों से कह रहा है काश काश नारियल का, तरबूज का फल उसके सर पे गिरता. यही तो लोग दुआ करते हैं, काश तरबूज का पेड़ होता, तरबूज उसके सर पे गिरता, ना रहता वो, ना बरसा वो. वो कहीं उन्होंने बोला भाई सेब ही क्यों गिरा, पेड़ ही क्यों नहीं गिरा, राइट? अगर सेब वगैरह कुछ भी लगाता वो तो बता था, बट तब भी हमें ग्रेविटी तो होती है. न्यूटन के सर पे नहीं गिरा, याद है, ये साइड में उसके साइड पे गिरा. लेकिन हमारे यहाँ एक पता है सब मजाक में कहता है कि उसके सर पे गिरा, तो उसने कहा भाई गिरा. देखो न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी कहा जाता है. मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्या न्यूटन ने ग्रेविटी जब तक डिस्कवर नहीं की थी कि सारी दुनिया हवा में उड़ती भाई, जैसा भी इसने बच्चे ने उसका ने बोला भाई न्यूटन ये लॉस को उसको स्टडी किया. पहले तो क्या है ना भाई गिरेगी किसी ने भैया ये जो सेब है ये नीचे कैसे गिरा, तो साथ में अबे तुम खा ना, क्यों सर खा रहे, मुझे क्या पता गिरा गिरा है. जैसे हम लोग करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं, चुप कर, मुझे क्या पता, खाना खा नहीं तो दिखा, ठीक है छोड़. लेकिन न्यूटन भाई ग्रेट पर्सन, ब्रिलियंट, भाई ये गिरा लग गया पागल.
पता नहीं क्या क्या उसने डिस्कवरीज कर दी, उसके कारण ही आज फिजिक्स हमारी इस लेवल पे पहुंची है। उसने ही काफ़ी चीज़ें, हम जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, प्लेन्स चला रहे हैं, अब बिल्डिंग्स बनी है, वो सारी उन्होंने अगर वो लॉस को क्रिएट ना करते, अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करते, तो हम लोग आज इस लेवल पे ना होते। इसलिए वी शुड नॉट मेक द फन ऑफ न्यूटन। अगर न्यूटन ना होता तो वो मेरे से साइंस ना पढ़ते, आई वुड हैव बीन मोर पुअर, है ना? एक सब्जेक्ट भी कम So I'm okay. So now Newton first law of motion. Newton ने 3 laws दिए थे motion. Newton उसने कहा भाई तुमने भेद बात करो इस दुनिया में, जो चीज जैसी है वो वैसी, जो चीज गति में है वो गति में रहेगी, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी, जो हवा में है वो हवा में रहेगी, जो जमीन पे वो जमीन पे रहेंगे। अत्यंत अत्यंत पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर कोई बाहर से उसके ऊपर इम्पैक्ट या फोर्स अप्लाई ना, समझ गया? उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, an object in motion will continue in motion until and unless an external force is applied. समझ नहीं आया? मैंने जो पहली बार पढ़ा था पता नहीं क्या बोल गया ये, है ना? पहले हम लिखते हैं इसको फिर समझते हैं। An object in motion at rest, sorry, will continue to be at remain at rest, and object at motion will continue to be in motion unless external force is applied to an object. अब इस बात में पहला एग्जांपल बहुत इजी है। An object at rest will remain at rest. बुक टेबल में पड़ी है ना, तो हमेशा के लिए टेबल पे पड़ी रहेगी। आज देखो, 1 साल बाद देखो, 1 लाख साल बाद देखो, वहीं पड़ी रहेगी। It will not until unless कोई आएगा और उस बुक को ना हिलाए। वो जो कोई है, वो कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हवा भी हो सकती है, तूफान भी हो सकता है, ज़ॉम्बी भी हो सकती है, आत्मा भी हो सकती है, कोई भूत प्रेत कोई भी हो सकता है जो उस बुक को हिलाएगा। तुम दोनों एक दूसरी नोटबुक में क्या देख रहे हो? बेटा माइक को बोल सबके आगे बेइज्जती कर सर की कि माय सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही थी। दोबारा बोल सबको। नहीं बोल तू बोल। शर्म नहीं आती? आज की औलाद देखो, इतने से थे पाल पोस के बड़ा के आज अपने माँ बाप और टीचरों की चीजें समझ नहीं आ रही, इतने अक्लमंद हो गए हैं। Have you ever got this dialogue from your parents? क्या समझ नहीं आया? An object at rest will remain at rest, and object at motion will continue to be in motion unless an external force is applied. यार ये इतना स्मूथ है कि अपने आप स्लिप होता है। मैं क्या करूँ? अब मेरे राइटिंग पैड से मैं लिखता हूँ कंप्यूटर वाले, उसमें तो सही आती है भाई राइटिंग, है ना? तो कोई बोलेगा नहीं, 4 बातें सुन लेंगे। ओके, अब लेकिन मैंने फुटबॉल को सर्व किक मारी, तो जब तक मेरा कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो फुटबॉल नहीं उठेगी। एंड दिस इज ट्रू। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद? जिंदगी भर चलती है। An object in motion will continue। मैं साइकिल कर रहा हूँ, मैं पेडल मारना छोड़ दूँ, साइकिल तो मोशन में है, फिर वो रुकनी नहीं चाहिए।
उसी स्पीड में, ना उसकी स्पीड कम होगी ना उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसी स्पीड में कई लाखों साल तक चलते हैं। Does it happen? No, sir. नहीं, it doesn't happen because हम धीरे धीरे देखते हैं साइकिल की पैडल छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में धीरे धीरे साइकिल स्लो होती है, तो फिर हमें जमीन पे पैर रखना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए या उसको पैडल मार के बैलेंस बनाना पड़ता है। हुआ क्या? तो यहाँ पे न्यूटन का लॉ थोड़ा सा हमें गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन कहता है भाई कोई भी फोर्स अप्लाई करेगा unless an external force is applied to it, लेकिन जब हम साइकिल को पैडल मारना छोड़ देते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहे दो तरह के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। हवा भी तो रोकती है, हवा भी स्पीड कम करती है, तो देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइंग ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच मेक्स द बॉडी टू स्लो डाउन और स्टॉप। दे आर तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप स्पेस में जाते हैं जहाँ पे ना एयर है ना कोई ग्रेविटी है ना कोई फ्रिक्शन, वहाँ पे कोई चीज आप फेंको वो लाखों हजारों करोड़ों साल तक वो उसी स्पीड में मूव करती रहेगी जिस स्पीड से आप फेंको, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। कंसेप्ट क्लियर हुआ ये? Yes, sir. सर एयर रेजिस्टेंस भी तो फ्रिक्शन के अंदर ही आता है, फ्लूइड फ्रिक्शन के अंदर, तो उसको हम अलग से कंप्लीट नहीं करते हैं। यार ये यहाँ फ्रिक्शन 8 में पढ़ा था ना तुमने, मेरे को क्या याद 8 की तरफ से सी फ्रिक्शन को हम एक ही कहते हैं, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं जैसे आपका फोर्स है, फोर्स हमने अब यहाँ पे हम सिंपल फोर्स कर रहे हैं, 8 में हम कहते हैं 3-4 तरह के, मैग्नेटिक फोर्स अलग किया, मस्कुलर फोर्स अलग किया, तो व्हाई यू नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन आल्सो? अरे हम जब फ्रिक्शन की बात करें वी टॉकिंग अबाउट टोटल होल फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन का इंपैक्ट है, चाहे आप फ्लूइड फ्रिक्शन ले लो चाहे सॉलिड का फ्रिक्शन, हम वो बात नहीं कर रहे। एयर जो है एयर फ्रिक्शन को हम रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो सॉलिड के जनरली हम जो फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं वी यूज द वर्ड फ्रिक्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज टचिंग अदर विद द सॉलिड एंड एयर। जो एयर रेजिस्टेंस होता है, देखो एयर का भी फ्रिक्शन है, एक तो हवा नॉर्मल पड़ी है जो चल नहीं रही वो होता है फ्रिक्शन, एक होता है एयर रेजिस्टेंस जब हवा हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करती है तो वहां पे आपका रेजिस्टेंस आता है, समझ रहे? तो हमने उस एयर के केस में हमेशा रेजिस्टेंस यूज करते हैं और दूसरे के केस में फ्रिक्शन यूज करते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. A body at rest will remain at rest and a body will in motion will continue to be in motion in a straight line with a uniform speed। यानी इसमें एक और फॉर्मूला है in a straight line with a uniform speed, यानी ना तो डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज की तो अनबैलेंस फोर्स हो गया और स्पीड चेंज होगी तब भी in a straight line with a अब इसी चीज को उन्होंने अब जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है? अब किस बॉडी, अब हम एग्जांपल लेते हैं, अब इसके अंदर न्यूटन ने एक नया वर्ड निकाला था जो गैलीलियो ने निकाला था, इनर्शिया। कौन सा वर्ड? देखिए आप सारे स्कूल बस में या बस में कभी बैठे, लाइफ में कभी बैठे, फॉर एग्जांपल कभी ना कभी का तो लाइफ में होगा, कभी बस में बैठे ही काम रोज ही बैठे, तो आप ही बैठे हैं सारे अन्वेषण, गांधी, विमान, पास एंड तो कभी कभी क्या होता है बस चल रही होती है, अचानक से ब्रेक लगती है, आप आगे गिर जाते हैं, वो दिन झटका लग गया। कभी कभी आप बैठे होते हो बस अचानक से होती है आप पीछे गिर जाते हैं। ध्यान देना, जब बस चल रही होती है और ब्रेक लगती है तो आप आगे गिरते हो, और जब बस रुकी होती है और अचानक से चलती है तो आप पीछे, कारों में भी होता है, पहाड़ों में जब कार राइट टर्न लेती है तो आप लेफ्ट साइड गिरते हो, और जब लेफ्ट टर्न लेती है तो आप राइट साइड गिरते हो। कभी नोटिस किए चीज? Yes, sir. तो ना हमारी बॉडी में, हम पूरी दुनिया की जो बॉडी है उसमें एक चीज है, दैट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी। एक ना बॉडी की टेंडेंसी की कहती है वो जिद्दी है, बॉडी क्या है? जिद्दी। वो कहती है मैं जिस स्टेट में हूँ मैं उसी स्टेट में रहूंगी, यानी कि मैं पंजाब में हूँ तो मैं पंजाब में रहूंगी, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में रहूंगी। ये समझ आई बात?
उनका स्टेट का मतलब है उनकी काइंड ऑफ पोजीशन स्टेट ऑफ इधर मोशन और ऑफ रेस्ट। इफ दे आर इन मोशन, वो कहेंगे हम तो मोशन में रहेंगे भाई, जो मर्जी कर ले, मैं नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट कहेगा मैं नहीं मूव करूंगा। और अगर वो मूवमेंट में है और हम कहें रुक जा, तो ऑब्जेक्ट कहता है मैं नहीं रुकूंगा। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेशनरी is known as its inertia। मैं भी आपको इसका बारे में पूरा समझाऊंगा इसको, right? The tendency of a body to remain at rest or stationary if moving to continue moving in a straight line is called inertia। So inertia is that property of a body due to which it resists the change of its state of rest or of uniform motion। So inertia क्या है? Inertia is a property of a body due to which it resists, resist का मतलब क्या होता है गाइस? Resist in its change of rest or of moving continuously or of uniform motion or of uniform motion। पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में इसको बड़े अच्छे से एग्जांपल करेंगे। मैं बस में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन दैट, बस इज मूविंग, बस मूव कर रही है क्या मैं भी मूव कर रहा हूँ? मैं भी मूव कर रहा हूँ। अगर मैं मूव ना कर रहा था, बस आगे चल रही थी, मैं बस की दीवार छोड़ के वहीं खड़ा रहता। सोचो जैसे कार्टून में होता है, कार्टून में इस तरह से दिखाते हैं कि भाई वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, बस कहती है मैं जा रही हूँ, बस निकल जाती है, वो वहीं खड़ा रहता है, बस की पीछे तोड़ के वो वहीं रहता है। ऐसे जनरली होता है ना, बट डज इट हैपन विद अस? बस मूव कर, देखो मैं बस के अंदर बैठा हूँ, बस मूव हो रही है तो मैं भी तो मूव कर रहा हूँ बस यार, तभी तो मैं सीधी पहुंच गया। अगर बस सीधी गई है तो, राइट? ये बात समझ आई यहाँ तक पॉइंट गाइस? यस सर। सबको? Yes। ओके, अब मैं भी मूव कर रहा हूँ, बस भी मूव कर रही है। अब बस इज इन मोशन एंड आई एम आल्सो इन अ मोशन। नाउ व्हाट हैपेंस? Bus stops suddenly, but my body was in motion। मेरी बॉडी को नहीं पता ना मैं रुकने वाला हूँ। मेरी बॉडी कहती भाई मैं तो ना रुकी, मैं तो जा रही हूँ। मेरा इनर्शिया कहता है कि भाई if I am in motion I will continue to be in motion, and if I am at rest I will continue to, and I resist, my body resisted the change of uniform motion। और मेरी बॉडी कहती है मैं आगे जाऊँगी, हाँ, और मैं आगे गिरा क्योंकि बस रुक गई और मैं आगे जाना चाह रहा था, I fell down। अब यहाँ पे दो बात हुई, सर गिरे क्यों, आप आगे निकल जाते स्केट मारते हुए। हुआ ये कि जहाँ मेरे पैर बस के साथ खड़े, बस रुकी तो मेरे पैर उसको टच कर रहे, वो भी रुकी, लेकिन मेरी अपर बॉडी इज नॉट टचिंग द बस। मेरी अपर बॉडी मोशन में आ गई, इनर्शिया का, लेकिन लोअर बॉडी क्या कहती, मैं तो भाई बस के साथ टच कर रही हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? तो मेरी लोअर बॉडी आ रही और मैं गिरा। इसीलिए जब हम बैठे हैं कार के अंदर, बस में हम बैठे बातें कर रहे हैं, अचानक से कार चली तेजी भाई, राइट? छोटे बच्चों के साथ ज्यादा होता है, वो सारे छोटे छोटे 1-2 साल के, अचानक से गाड़ी पर हाँ करके सीटों पे दो चल के गिरते हैं वो लोग, है ना? नहीं देखा या आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं? सर मेरे साथ तो मैं तो पीछे ही उड़ गया था, मतलब पीछे ना, ऐसे पीछे भी स्पेस होती ना, तो गाड़ी चल रही थी, मैं ना ऊपर ना पीछे जाना चाह रहा था, तो मैं ना उधर बैठा हुआ था सीट के ऊपर, मतलब जैसे टेक लगाने को होता है, वो एकदम से नीचे ब्रेक लगी, मैं पूरा पलट गई। कार थी या लिमोजिन थी? कार। इतनी बड़ी गाड़ी?
उसके ऊपर बैठा वो एकदम उसके से ऊपर कौन बैठ गया? अरे मतलब मेरे को पीछे जाना था बोल रहे थे। चलो ठीक है भाई दोस्त सबका डाउट है सर अगर हम सीट पर बैठे हैं तो तब भी हमारी बॉडी तो सीट पर टच हो रही है, सीट तो बस से अटैच है ना, तो हम गर्दन तभी तो सीट बेल्ट लगा के रखते हैं जिससे इनर्शिया होता है कि एक्सीडेंट जब सीट बेल्ट पे लगाते हैं मैं सुनो पहले when we are sitting in a car or any vehicle and right and we are at that vehicle is in a stationary object then inertia of our body is also at stationary our lower part of the body is not touching is touching the car and we are at rest but neck and upper part is not touching it so when the car starts suddenly this body does not move but upper body which is in rest it says I will keep on rest because of my inertia I will resist कि मैंने movement नहीं करनी मेरी नीचे वाली बॉडी आगे गई गर्दन मेरी पीछे गर्दन के साथ ये अटैच है तो मेरे को भी पूरा पीछे झटका लगा गेटिंग इट अब हम कार में सीट बेल्ट का यूज क्या होता है हमारा मैं इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा सीट व्हेन वी आर गोइंग इन अ हाई स्पीड इन अ हाईवे or anywhere else the car is in motion my body is in motion right now all of a sudden due to some any case we have to apply a strong brake there the car stops suddenly my body and lower body stops it but मैं upper body के ना जी ना मैं तो मोशन में थी मैं तो दीवार शीशा फाड़ के मैंने सामने वाली कार में गिरना है see this happens because of the inertia of our body resist the change of state अब गाड़ी पूरी ब्रेक मारी स्टॉप हुई गाड़ी स्टॉप हुई मेरे लोअर बॉडी भी स्टॉप हुई लेकिन ऊपर बॉडी कहती मैं तो स्टॉप नहीं होती जो उखाड़ ले जा शीशे तोड़ के उखाड़ के हम बाहर चले जाते हैं राइट दिस हैपेंस एक्सीडेंट के होते हैं बट सीट बेल्ट लगी होती है बॉडी कहती है जा हमसे से जा सीट बेल्ट नहीं जाने देगी एंड इट प्रोटेक्ट्स फिर एयर बैग एयर बैग कहते हैं गुब्बारे से निकलते कारों में एयर बैग क्या करते हैं कि जब आपको आपकी सीट बेल्ट नहीं ये पार्ट बचाते हैं टॉर्सो बचाया लेकिन नेक को ये पार्ट नहीं चाहिए जब ये वाला आगे जाता है झटके से तो एयर बैग आपको उसको फुला के दबा देते हैं जिससे कि आपको चोट ना समझ आई बात सो दीज अब हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे कि इनर्शिया के ऊपर एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट और करेंगे कि इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा इसका देखते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा एनीबॉडी इज हैविंग द कॉइन देयर विद देम यस सर देना स्टॉप दिस